दोस्तों, गृह मंत्री बनने के बाद ये पहला मौका है जब अमित शाह की कुर्सी बुरी तरह से फंस गई और अमित शाह इस कदर प्रेशर में, इतना प्रेशर में, दबाव में कि पिछले 4 दिनों से वो सदन नहीं जा रहे, हाउस नहीं जा रहे। वो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, हिम्मत नहीं है विपक्ष का सामना करने में। और सच ये है कि संसद आज भी नहीं चल पाई और समूचा विपक्ष संसद के बाहर दिन भर अमित शाह का इस्तीफा मांगता रहा और ये जो डिमांड है बढ़ती जा रही है। अब आज विपक्ष के सांसद, जिसमें कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, समाजवादी पार्टी है, बाकी पार्टियां भी हैं, इन्होंने एक बड़ा सा बैनर, बहुत बड़ा बैनर बनाया जिसे संसद में लहराया, जिस पर लिखा था अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं। దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం। ఈ ధర్నాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు, ప్రియాంక గాంధీ అందరూ కూడా ఎంపీలు ఉన్నారు। ప్రధానంగా విద్యార్థుల उधर बच्चों पर पैलेट गन चलवाने के लिए या फिर लाठी चार्ज करवाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी भी अमित शाह को ही जिम्मेदार मांग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जगह जगह पर अब सड़कों पर छात्र उतर रहे हैं, आंदोलनकारी उतर रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि छात्र बीच बाजार में, फ्लाईओवर पे या ओवर ब्रिजेस पर अमित शाह के बैनर लहरा रहे हैं जिसमें इस्तीफे की मांग हो रही है। कहीं कहीं पर छात्र टंकी पर चढ़ गए, पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए और वहाँ भी अमित शाह रिज़ाइन करो के बैनर लटकाए रहे। और यही हाल ब्रिजेस में, फ्लाईओवर में भी रहा। यानी जगह जगह अमित शाह इस्तीफा दो, इसके बैनर हर जगह लहराए जा रहे हैं। एक तरह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है मोदी जी के शाह पर। उधर बीजेपी के करीब रहीं, गवर्नर रहीं, मशहूर पुलिस ऑफिसर किरण बेदी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो कुछ हुआ, पैलेट गन चली या लाठी चली, ये सब कुछ गलत था और पुलिस बल का दुरुपयोग किया गया 20 जुलाई को दिल्ली में। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट सीधा आर्म्ड फोर्सेस के साथ टकराव में क्यों आए। प्रॉब्लम यहाँ है, ये हमारे सिस्टम की कमी है। ये हमारा कॉलोनियल सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम का हर लॉ एंड ऑर्डर लाठी चार्ज, अब आर्म्ड फोर्स लाओ। ये गलत है, इसको इस्तेमाल करना, इसका हमको दुरुपयोग हो रहा है। ये मिसप्लेस्ड पॉलिसी है। दूसरी तरफ अमित शाह के इस मामले ने नरेंद्र मोदी की भी मुसीबत बढ़ा दी है। वैसे भी नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, दोनों ही गुजरात लॉबी का हिस्सा हैं और कुछ तो ये कहते हैं कि मोदी का मतलब शाह है, शाह का मतलब मोदी है। इसलिए मोदी पिछले 24 घंटे से, बल्कि मैं कहूँगा 2 दिनों से, 48 घंटों से आपात बैठकें बुला रहे हैं कि किसी तरह से समस्या का हल निकले। कभी वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, उनसे फीडबैक लेते हैं। कभी अमित शाह से सीधे बात कर रहे हैं, तो कभी वो सीनियर लीडर्स को बुलाकर, जिसमें जेपी नड्डा हैं, जितेंद्र सिंह वगैरह हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई हल नहीं निकल रहा। सरकार ये भी चाहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, इनको मनाया जाए, आंदोलन को ख़त्म किया जाए पूरी तरह से, क्योंकि दोबारा आंदोलन की धमकी दी जा रही। सारे प्रयास हो रहे हैं दोस्तों, हल नहीं निकल रहा। अगर मैं कहूँ कई ऐसी दिक्कतें, हालांकि दिक्कतें कई हैं, लेकिन 3 प्रमुख दिक्कतें जो मोदी को परेशान कर रही हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मोदी किसी भी कीमत पर अमित शाह को कुर्बान करना नहीं चाहते। अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की तरह मोदी का कोई मोहरा नहीं है, बल्कि वजीर हैं, चाणक्य हैं। ज़्यादातर जितने भी खेल हैं पर्दे के पीछे, वो अमित शाह करते हैं। चुनाव जिताना हो, क्राइसिस को ख़त्म करना हो, मोदी के लिए अमित शाह ज़रूरी हैं। और आप कह सकते हैं कि अगर अमित शाह कुर्बान होते हैं तो फिर सरकार को भी आगे चलकर कुर्बानी देनी पड़ सकती है। और दिक्कत नंबर 2, ये दिक्कत भी बड़ी है। दरअसल बीजेपी के भीतर बगावत का धुआं उठ रहा है, खासकर गुजरात लॉबी के अगेंस्ट जो लॉबी है वो सक्रिय हो गई है। और इसका झंडा बरदार मुरली मनोहर जोशी हैं, सीनियर मोस्ट लीडर। और मुरली मनोहर जोशी ने कुछ दिन पहले साफ बयान दिया कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों का उत्पीड़न, बच्चों पर लाठी चलाना, पैलेट गन चलाना गलत था। अब मुरली मनोहर जोशी की देखा देखी सुगबुगाहट तेज हो रही है और ये मोदी के लिए दिक्कत है कि अगर इस क्राइसिस से नहीं निपटे
तो फिर बीजेपी के भीतर क्राइसिस बढ़ सकती है। और पॉइंट नंबर 3 कि अमित शाह सदन आ जाएं, माफ़ी मांग लें, सफाई दे दें, ऐसा अमित शाह करेंगे नहीं, उनका नेचर नहीं, मिजाज नहीं है चाणक्य का। और वैसे भी गुजरात लॉबी के ऊपर सबसे बड़ा आरोपी यही कि अहंकार है। लेकिन इससे भी बड़ी जो समस्या है वो ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 2 दिन से अल्टीमेटम दे रही है। वो ये कह रही है कि छात्र जिनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, जिनको परेशान किया जा रहा है, दबिश डाली जा रही है, किसी बच्ची को गाली देने पर उस पर एफआईआर हो रही है, उसके घर पर पुलिस जा रही है, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे और ये जो आंदोलन होगा ये 20 जुलाई से बड़ा होगा। दरअसल यही दुखती रग है। मोदी नहीं चाहते हैं कि अब दूसरी बार छात्र सड़कों पर आ जाए। तो एक तरफ अमित शाह हैं जिनका इस्तीफा नहीं हो सकता और दूसरी तरफ छात्र हैं जो कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा नहीं होगा तो आंदोलन दोबारा होगा। और यहीं पर मोदी जी फंसे हुए हैं, जाएं तो जाएं कहां। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी इस समस्या का हल निकाल लेंगे। एक मुश्किल समस्या जिसका हल फिलहाल नहीं दिख रहा, 2-4 दिन में हल निकलेगा, या फिर ये जो छात्र हैं ये डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, इनको मनाया झुकाया नहीं जा सकता जेन ज़ी को। और जेन ज़ी अगर दोबारा आंदोलन करता है तो क्या वो 20 जुलाई से बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को हिला सकता है, पलट भी सकता है। क्या ऐसा होने जा रहा है? जो भी है, समस्या मोदी के लिए बहुत विकट है। और इस पर आज फिर मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी को बुलाया। मैंने पूछा है अंदर की बातें कि भाई मोदी के पास विकल्प क्या है। सुनिएगा, प्रोफेसर अखिल स्वामी को सुनिएगा। अभिषेक हैं जिनके कई मित्र हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी में भी हैं, इस छात्र आंदोलन में भी हैं। मैंने उनसे भी पूछा कि इस वक्त उनके मन में क्या है, क्या वो वाकई सेकंड एजिटेशन करने जा रहे हैं, दूसरा आंदोलन करने जा रहे हैं, और करने जा रहे हैं तो फिर ये आंदोलन कितना बड़ा होगा। जी प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि मोदी जी और शाह साहब पहली बार बुरी तरह से फंसे? क्योंकि मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि साहब 2-3 दिन के बाद ये मसला खत्म हो जाएगा और फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दूसरा इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अमित शाह बचेंगे या अंततः धर्मेंद्र प्रधान जैसा हाल होगा? देखिए दीपक जी, ये मुद्दा बढ़ता है इसलिए जा रहा है, जोर इसलिए पकड़ रहा है और पानी की टंकियों में भी ये बैनर्स लग रहे हैं क्योंकि अमित शाह साहब इवेड कर रहे हैं, मोदी जी इवेड कर रहे हैं। जितना वेट करेंगे मुद्दा उतना ज्यादा गर्म होता जाएगा, उतना ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद आप बच्चों पे अन्याय भी कर रहे हैं। जिस लड़की ने एक अभद्र भाषा का उपयोग इनके अनुसार किया उसके खिलाफ एफआईआर लिखा दी, और संसद के अंदर जो आदमी किसी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल बात करता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक समुदाय के खिलाफ इनके एक एमपी बोलते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई हमारे यहाँ तो गालियां आम है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है गाली देना, ये कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस है? इसमें कौन सी एफआईआर लिख के बच्चियों को परेशान कर? जितना ज्यादा इवेड करेंगे किसी चीज को वो उतनी ज्यादा चर्चा का मुद्दा बनता जाएगा। और यही अमित शाह साहब गलत कर रहे हैं, जिससे ये पूरी दुनिया को लग रहा है कि अमित शाह साहब इस गिल्टी अपने मुंह से न बोल के वो अपने गोदी पत्रकारों से और जनता में अपने लोगों से कहलवा रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं बच्चों पे, जिससे उसका एक काउंटर इफेक्ट हो रहा है और बूमरैंग कर रहा है और पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय हो रहा है। अमित, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो इवेड कर रहे हैं, वो सदन नहीं आ रहे, तो अमित शाह कहीं ना कहीं ब्लंडर कर रहे हैं? उनको आना चाहिए सदन, भाई अगर नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर भाई देखिए, मान लीजिए अगर मैं अमित शाह साहब की जगह होता और मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, पुलिस की कोई गलती नहीं है, बच्चों ने सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया था और सुरक्षा खतरे पे थी, संसद की खतरे में थी और मेरे पास सारी सूचनाएं होती, मैं संसद के अंदर आता और मैं कहता जो इन उद्दंड लोगों का और ये अतिवादियों का जो समर्थन कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं, मेरे पास ये सूचना है, मैं ये सूचना आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो दिखा रहा हूं। लेकिन लोगों के दिमाग में तो यह है पुलिस ने मारा है बच्चों को, बुरी तरह से वहां पत्थर भरी हुई ट्रक खड़ी कर दी गई और मैं इवेड कर रहा हूं। इसका मतलब यह है मैं अपने मुंह से इस चीज को सामना करने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए अफवाहें फैलवा रहा हूं और वास्तविकता में गिल्ट है मेरे अंदर, इसलिए मैं इवेड कर रहा हूं संसद को। अगर मैं इवेड ना करता होता तो इसका मतलब मैं सामना करने के लिए तैयार। और राहुल गांधी उसका बेहतर उपयोग कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे उसका बेहतर उपयोग कर रहे हैं, विपक्ष उसका बेहतर उपयोग कर रहा है। कि अगर आपका अंतर्मन साफ है तो संसद में आइए, लेट अस हैव डिबेट। संसद में आइए, सदन में आइए। आंख क्यों चुरा रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, इवेड क्यों कर रहे हैं,
इसका मतलब गिल्टी हैं, अपराध बोध है, कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो बैकफुट पे दिख रहे हैं। अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि जेनजी जो है, जो छात्र नेता है, युवा छात्र नेता है, कॉकरोच पार्टी के जो नेता है, आपके टच में भी है, क्या ये अब दूसरा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अभिजीत ने भी कहा, दीपके ने भी कहा कि अब हम सेकंड एजिटेशन की तैयारी कर रहे हैं, और सेकंड एजिटेशन, दूसरा आंदोलन पहले से ज्यादा बड़ा होगा। तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह की पुलिस, अमित शाह का सिस्टम ये दूसरा आंदोलन करने देगा, या आपको लगता है कि छात्र अगर ठान ले, जेनजी ठान ले, तो वो करके रहेगा? क्या आपको लगता है कि दूसरा आंदोलन सरकार करने देगी या एड़ी चोटी का जोर लगाएगी? कि अगर डेमोक्रेसी वाकई भारत के अंदर है तो आंदोलन करने से रोका नहीं जा सकता, और आंदोलन करने से रोकने की प्रवृत्ति अगर पैदा हो गई तो तय मानिए कि सरकार भी पलट जाएगी आने वाले वक्त में। सरकार पलट जाएगी? जी, निश्चित तौर पे सरकार पलट जाएगी। अभी पलटने के हालात हैं, आखिर सदन से भाग क्यों रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर, नहीं एक मिनट, आप कह रहे हैं कि क्या दिक्कत थी? आप कह रहे हैं कि अगर दोबारा आंदोलन हुआ, दूसरा आंदोलन हुआ, तो सरकार पलट जाएगी? निश्चित तौर पर, जैसे चिमन भाई पटेल की सरकार पलट गई थी छात्रों के आंदोलन में, पलट जाएगी दोबारा। इसमें कोई नई बात नहीं है। आखिर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनके ऊपर पार्टी व्हिप लागू नहीं होता कि वो नकल विरोधी और पेपर लीक विरोधी जो कानून बन रहा है उस पर वोट नहीं कर रहे? पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर दिया साहब उन लोगों ने। आप सोचिए, जो पार्टी के संसदीय दल के नेता है नरेंद्र मोदी, वही पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं और वोट डालने नहीं आए। अमित शाह नहीं आए सदन के अंदर, ये मामूली बात आप समझते हैं? भाई, इतना तो रामगढ़ के लोग गब्बर सिंह से नहीं डरे थे। रामगढ़ के लोग, जो 16 फिल्म में हम लोगों ने देखा है, वो गब्बर सिंह से नहीं डरे थे कि गब्बर आ जाएगा। छोटे बच्चों को इतना नहीं डराया जाता था कि बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जितना अमित शाह राहुल गांधी से डर रहे हैं, उतना संसद से डर रहे हैं, जेएनजी से डर रहे हैं। राहुल गांधी या अभिजीत दीपके यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। छोड़ दीजिए राहुल गांधी की बात, छोड़ दीजिए अभिजीत दीपके की बात। जेएनजी को राहुल गांधी, अभिजीत दीपके से कोई मतलब नहीं है। जेएनजी को अपने मुद्दों से मतलब है, जेएनजी को बदलाव से मतलब है, जेएनजी को सिस्टम में सुधार से मतलब है, जेएनजी को प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी के खिलाफ खड़े होने से मतलब है। जेएनजी को कोई मतलब नहीं है कि राहुल गांधी कौन है, अभिजीत दीपके कौन है, अमित शाह कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है। कोई फर्क नहीं पड़ता जेएनजी को। देखिए, आप दोनों की जो मैं बातें सुन रहा हूँ, चाहे प्रोफेसर साहब आप हो या अभिषेक हो, आप लोगों की बातों से, जवाबों से ऐसा लग रहा है कि जैसे अमित शाह को जाना होगा। जो कॉकरोच पार्टी कह रही है, जो बच्चे कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह मस्ट रिजाइन, है ना, और बैनर्स भी लगे हुए हैं। लेकिन मेरा दूसरा है, मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली देखता हूं, मोदी के लिए ये मुमकिन नहीं है स्वामी साहब, मोदी के लिए ये मुमकिन नहीं है। अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, अमित शाह मोदी के चाणक्य हैं। अमित शाह मोदी के लिए वो सब करते हैं जिससे मोदी की कुर्सी बची हुई, चाहे इलेक्शन जीतना हो, चाहे ज्ञानेश कुमार से काम कराना हो, चाहे जो भी काम करना हो, जो भी कांड है उसके पीछे अमित शाह है। तो अमित शाह पे ही सारा ढांचा खड़ा है मोदी के सिस्टम का, और आप कह रहे हैं कि अमित शाह को जो है हटा दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोदी, मेरा यह मानना है कि मोदी चाहे कुछ हो जाए, अमित शाह को कुर्बान नहीं करेंगे। अमित शाह की कुर्बानी का मतलब है कि मोदी की कुर्बानी, क्योंकि मैं ये मानता हूं 12 साल से जैसे मैं सरकार देख रहा हूं, मोदी मतलब शाह, शाह मतलब मोदी, और आप भी इससे एग्री करेंगे दोनों लोग। मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, कि मोदी के लिए विकल्प क्या है? मोदी क्या करें अब? क्या जेनजी के हाथ जोड़ें, मनाएं, समझाएं, दीपके से मिले, क्या करें इस सिचुएशन? मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी को क्या करना चाहिए? देखिए, मोदी जी के पास दो विकल्प हैं, या तो अमित शाह साहब को सेक्रीफाइस करें, या सरकार को गिरने से नहीं रोक पाएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। जैसे मान लीजिए सर, कैसे सेक्रीफाइस कर देंगे साहब आप? मतलब फिर मैं कह रहा हूं, अरे दीपक जी, अगर किसी के शरीर में गैंग्रीन हो जाए, अगर पैर में गैंग्रीन हो जाए, पैर को कटाएंगे या जान देंगे? अमित शाह साहब को सरेंडर करेंगे, उनको सेक्रीफाइस करेंगे, सरकार को सेक्रीफाइस करेंगे? अगर आप संसद में नहीं आ रहे, संसद में आ जाते, सबसे बेटर था कि संसद में आ जाते, बच्चों पे अत्याचार ना बढ़ाते, संसद में डिस्कस करके जनता को ये मैसेज देते कि हम माफी मांग लें। हमें भाई राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी माफी मांग लें। नहीं, माफी तो देखिए, माफी तो हम नहीं देंगे, मैं तो नहीं दूंगा माफी। देखिए, आप अगर मान लीजिए मेरे छोटे बच्चे को पीट देंगे या उसको चोट पहुंचा देंगे, मैं माफी तो नहीं दूंगा। अरे सर, मैं कह रहा हूं अगर मोदी जी माफी मांग ले कि भाई आई एम सॉरी, नहीं, आई डोंट एग्री। देखिए,
मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं भाई। मतलब ये तो माफी की बाकी गुंजाइश नहीं है, अरे माफी का कोई डकैती डाल मतलब दें, मर्डर कर दे तो वो भी माफी मांग ले, उनको भी छोड़ दीजिए, फिर जेलों की आवश्यकता क्या है, अदालत की आवश्यकता क्या है? अरे आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को पीटा है, उनको मारा है, उनकी आंखें फोड़ी हैं, उन लड़कियों पे अत्याचार किया है, और वो एसएचओ अभी भी ड्यूटी पे है। माफी से काम नहीं चलेगा, या तो अमित शाह साहब को सेक्रीफाइस करें या सरकार को सेक्रीफाइस करें। भाई अभिषेक ये तो कह रहे हैं कि कुर्बान कर दे अमित शाह को। बकरा कुर्बान हो सकता है, अमित शाह कहां कुर्बान हो जाएगा? देखिए, अमित शाह के कुर्बान होने का मतलब होगा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता का कुर्बान हो जाना। अब आप वही सोचिए, आपने मैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, दीपक जी, मैं इसीलिए आपसे मैं कह रहा पूछता हूं। हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बहुत करीब से सिस्टम को देख रहे थे, आप संसद को कवर कर रहे थे, नॉर्थ साउथ ब्लॉक को कवर कर रहे थे। 3 महीने से ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी ने जॉर्ज फर्नांडिस की कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं किया था, क्योंकि उनके बिना उनके इंतजाम अली वही थे उस सरकार के। अब आप सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को कुर्बान कर दे, वो भी 240 पर आने के बाद कुर्बान कर दे। मतलब ये कितनी इम्प्रैक्टिकल बातें हैं कि वो कुर्बान कर देंगे। भले ही उसके चक्कर में भारतीय जनता पार्टी कुर्बान हो जाए, भले ही मोदी जी की सत्ता कुर्बान हो जाए, लेकिन मोदी जी अमित शाह को कुर्बान कर दे राजनीतिक तौर पर, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये जॉर्ज डेडलॉक है, फर्नांडिस है, जैसे वाजपेयी जी के लिए वो थे। ठीक। डेडलॉक 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 मतलब चीजें एकदम उलझी हुई हैं। विपक्ष हर कीमत पर बच्चों के साथ मिलकर, जेनजी के साथ मिलकर अमित शाह का इस्तीफा चाहता है। मोदी किसी भी कीमत पर इस्तीफे पर तैयार नहीं हो रहे हैं। कल भी एक आपात बैठक रात में बुलाई थी मोदी में, जिसमें अजीत डोभाल थे, उसमें राजनाथ सिंह थे, उसमें अमित शाह थे, और भी 3-4 सीनियर लीडर थे, और इसी क्राइसिस पर बैठक होती रही। मोदी, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मोदी जो है वो अमित शाह की कुर्बानी नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, अमित शाह एक तरह से सरकार को चलाते हैं। सारे जितने भी कांड है अमित शाह एग्जीक्यूट करते हैं। अमित शाह की कुर्बानी का मतलब है मोदी सरकार की कुर्बानी। और उधर विपक्ष अड़ा हुआ है, संसद नहीं चल रही है, छात्र अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम दोबारा आंदोलन करेंगे, दोबारा आंदोलन पिछले आंदोलन से दुगना होगा। एक तरह की आप कह सकते हैं खलबली है संसद के अंदर, सरकार के अंदर, दिल्ली दरबार के अंदर, और टकराव बढ़ता चला जा रहा है, टकराव बढ़ता चला जा रहा है। मैं अपडेट करता रहूंगा क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं आपको दोस्तों जो भी लेटेस्ट खबर होगी, डेवलपमेंट, मैं अपडेट करता रहूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी बहुत अनिश्चितता है, कुछ समझ में नहीं आता। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।